तो बच्चों सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 14.3 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है ना। देखो यहाँ पे 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम, 45 से कम, 50 से कम, 55 से कम, 60 से कम। ठीक है ना। आयु दिया है वर्षों में, उसके बाद से पॉलिसी धारकों की संख्या दिया है 2, 6, 14, 45, 78, 89, 92, 98, 100। ठीक है ना। आप लोग क्या करना, क्वेश्चन पढ़ लेना, उसमें बोला है माध्यक आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। यहां पर देखो ऐसे सवाल ना जरूरी है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर मान लो यहां पर से कम, मतलब 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, अगर से कम वाला सवाल आता है तो लड़कों से जल्दी बनता ही नहीं है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद अब ऐसे सवाल भी ना आपको क्या लगेगा, बिल्कुल ही लॉलीपॉप, मतलब बहुत ही आसान लगेगा। समझो यहाँ पे एक, यहां पर देखो, यहां पर लिखा है से, क्या लिखा है से, तो से 100 से संचयी बराबरता हो गया। सवाल हल देख लो, 100 से लिखा है, 100 से संचयी बराबरता, 100 से संचयी बराबरता, मतलब से संचयी बराबरता, से संचयी बराबरता, से संचयी बराबरता। अगर आप लोग माध्यक निकालना सीखे हो तो उसमें आप लोग समझते हो कि संचयी बराबरता क्या होता है। ठीक है ना। अगर से कम वाला सवाल है, देखो ये वाला सवाल से कम वाला है, मतलब 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, से कम वाला सवाल है ना। अगर से कम वाला सवाल है तो जो भी दिया होता है संख्या वह बराबरता ना होकर संचयी बराबरता होता है। 100 से संचयी बराबरता, 100 से संचयी बराबरता। ठीक है। तो से कम वाला सवाल है, इसलिए जो भी यह संख्या दिया है यह बराबरता ना होकर संचयी बराबरता है। क्या है? संचयी बराबरता। ये क्या है? संचयी बराबरता, संचयी बराबरता। और इसे दिखाते हैं सी से। ठीक है ना। तो दिमाग में एक एक बात नोट कर लो, मैथ माइंडर बता रहे हैं 100 से संचयी बराबरता, 100 से संचयी बराबरता, 100 से संचयी बराबरता। अगर से कम वाला सवाल है, यहां पर देखो से कम वाला सवाल है, तो इसका मतलब जो भी संख्या दिया है वो क्या होता है? संचयी बराबरता होता है। क्या होता है? संचयी बराबरता। इतना समझ गए ना। अब देखो सवाल कितना मजा आएगा, बिल्कुल लॉलीपॉप लगेगा। ठीक है ना। तो इतना यहां पर देखो, इसका मतलब हम लोग समझ गए ये क्या है? संचयी बराबरता है। ठीक है ना। उसके बाद से अब क्या करेंगे, बीच में दो कॉलम जैसे यहां पर खाली छोड़ा हूं, तुम लोग भी खाली छोड़ देना। अब यहां पर देखो, इसको क्या करेंगे हम लोग, वर्ग अंतराल में बदलेंगे। तो पहल का तो एज इट इज होता है, मतलब पहल का ज्यों का है छाप दो। पहल का है 20 से कम, तो यहां पर हो जाएगा 20 से कम। पहल का तो ज्यों का त्यों लिखना है। अब दूसरा से देखो 20 से 25, तो दूसरा हो जाएगा 20 से 25। तीसरा देखो 25 से 30, 25 से 30, ऐसे अब बना दोगे तुम भी। पहल का जैसे है वैसे लिखो, 20 से कम तो 20 से कम, तो पहल का 20 से कम। दूसरा क्या हो जाएगा 20 से 25, तो 20 से 25। अब ऐसे ही 25 से 30, अब क्या हो जाएगा 30 से 35। अब बढ़ाते जाओ ना, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, उसके बाद से 55 से 60। ठीक है ना। ऐसे बना लोगे। अब यहां पर देखो, ये तो दिया है संचयी बराबरता, हमें क्या करना है? बराबरता ज्ञात करना है। संचयी बराबरता दिया है, हमें क्या करना है? बराबरता ज्ञात करना है। तो बराबरता कैसे ज्ञात करोगे? अगर संचयी बराबरता दिया है तो देखो यहाँ पे समझ लो बढ़िया से। तो ये हमें क्या करना है? बराबरता ज्ञात करना है, बराबरता ज्ञात करना। इसे दिखाते हैं स्मॉल एफ से। ठीक है। तो देखो कैसे ज्ञात करोगे, यही समझ लो बाबू। पहल का दो एज इट इज लिखेंगे। पहल का 2 का 2 लिख दिए। अब क्या करेंगे? नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाएंगे। ठीक है ना। नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाएंगे, देखते रहो वीडियो ध्यान से। तो 2 का 2 लिख दिए। अब 6 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो यहां पर 4 बढ़िया से लिखना है इसके सामने। अब 24 में से 6 घटाओगे तो कितना आएगा? 24 में से 6 घटाओ बाबू, कितना आएगा? 18। तो यहां पर लिख रहे हैं 18। ठीक है ना। दिख रहा है ना। अब क्या करेंगे? 45 में से 24 घटाओगे तो घटाओ 45 में से 24, तो 6 हो गया, 10 16, 16 5 21, कितना आएगा बाबू? 21 आएगा आपका। ठीक है ना। दिख रहा है ना 21। अब देखो फिर 78 में से 45 घटाओगे तो 8 में से 5 गए तो 3, अब 7 में से 4 गए तो 3, तो 33 आएगा। ऐसे ही 89 में से 78 घटाओगे, 9 में से 8 गए तो 1, 8 में से 7 गए तो 1। मतलब क्या करते हैं? नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाओगे, नीचे वाले में से ऊपर वाला क्या करोगे? घटाओगे। नीचे वाले में से ऊपर वाला क्या करोगे? घटाओगे। यही ना। अब देखिए, अब 92 में से 89 घटाओगे, तो 92 में से 89 घटाओगे तो 3 आएगा। ये तो दिख ही रहा,
3, यहाँ पर 3। ठीक है, अब देखिए, अब 98 में से 92 घटाओगे तो कितना आएगा? बोलोगे सर जी 6 आएगा। अब ऐसे ही 100 में से 98 घटाओगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो इतना हम लोग कर लिए। पहले ध्यान से देखो वीडियो, पहले एक बार बढ़िया से देख लो बोर्ड पे, क्योंकि सवाल ये सही है संचयी बराबरता वाला। से कम वाला सवाल में जब भी से कम वाला सवाल दे तो संचयी बराबरता, 100 से संचयी बराबरता, 100 से संचयी बराबरता। बीच में क्या करोगे? 2 कॉलम खाली छोड़ दोगे, एक वर्ग अंतराल बनाओगे, उसके बाद से बराबरता निकालोगे। समझ आया कि नहीं? बताओ जी, आया कि नहीं आया? तो देखते रहो यहाँ पे। अब माध्यक हमें ज्ञात करना है, सब कुछ हमारे पास बन गया। माध्यक ज्ञात करना है, माध्यक का सूत्र तुम लोग जानते हो, पिछली वीडियो में बताया था। अगर नहीं देखे हो ना, प्ले लिस्ट में जाओ, क्लास 10th मैथ सब वीडियो देखो। ठीक है, यहाँ पर देखिए। अब क्या करते हैं? बराबरता को जोड़ते हैं। तो बराबरता को जोड़ोगे, अब देखो क्या करेंगे? बराबरता को जोड़ेंगे। आज तुम लोग जानते हो संचयी बराबरता के अंत वाला, संचयी बराबरता के अंत वाला बराबरता को जोड़ने पर उतना ही मिलता है। मतलब इसको जोड़ोगे तो संचयी बराबरता के अंत में कितना है? 100 है। तो इसको जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? 100 मिलेगा। जोड़ कर देख लेना। तो इससे दिखाते हैं कैपिटल एन से। तो कैपिटल एन का मान कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। दिख रहा है ना स्पष्ट? अब क्या करते हैं बाबू? अब बोलोगे सर जी n/2 का मान ज्ञात करते हैं। n/2 का मान ज्ञात करते हैं। n कितना है? 100 है। तो 100/2, तो 100 में 2 से भाग दोगे कितना आएगा? 50 आएगा। कितना आएगा? 50। और जो 50 आया है वह देखते हैं संचयी बराबरता में, किसमें कि किसके बीच में है? तो 45 और 78 के बीच में क्या है? 50 है। 45 और 78 के बीच में क्या है? 50 है। मतलब इसी के बीच में 50 आएगा ना, 45 और 78 के बीच में। तो जिसके भी बीच में आता है उसमें से बड़का पकड़ते हैं। तो बड़का 78 है। 78 के सामने देखो यहाँ पर क्या है? 33 है कि नहीं? 2 के सामने 2 है, 6 के सामने 4 है, 24 के सामने 18 है, 45 के सामने 21 है, 78 के सामने क्या है? 33 है। ठीक है ना? जिसके भी बीच में आएगा, देखो यहाँ पर 50 किसके बीच में आएगा? 45 और 78 के बीच में। उसमें क्या करते हैं? बड़का पकड़ते हैं। देखते रहो। ठीक है, n का मान हो गया 100, n/2 मतलब 100/2। 100 में 2 से भाग दोगे 50। ये जो 50 आया है ना, वो संचयी बराबरता में देखते हैं। तो संचयी बराबरता यह है। तो संचयी बराबरता में देखो 50 और 78 के बीच में, सॉरी 45 और 78 के बीच में 50 आएगा। ठीक है, मतलब कि जो 50 आया वो देखेंगे किस संख्या के बीच में? तो 45 और 78 के बीच में। इन दोनों के बीच में इसमें बड़का पकड़ते हैं। बड़का 78 है। 78 के सामने वाला क्या होता है? बिल्कुल बराबरता में वो f का मान होता है। तो इसका मतलब ये 33 किसका मान है? f का। 33 किसका मान है बाबू? f का मान है। ठीक है, अब देखो, अब एगो तिरछा ऐसे वह होता है c का मान, मतलब तिरछा ऊपर की तरफ ऐसे, मतलब तिरछा ऊपर की तरफ यह होता है c का मान। तो c का मान कितना हो गया? 45। अब इसके सामने वाला वर्ग अंतराल लेंगे। इसके सामने वाला वर्ग अंतराल कितना है? 35 से 40, यही है ना? तो सामने वाला वर्ग अंतराल कितना है बाबू? 35 से 40। तो यहां पर लिख देता हूं 35 से 40। इसमें पहला वाला होता है L1 का मान, किसका? L1 का। दूसरा वाला होता है L2 का मान। तो ये हो गया L1 का मान, ये हो गया L2 का मान। ठीक है, अब क्या करेंगे? सूत्र लगा देंगे, माध्य का सूत्र। तो माध्य का सूत्र होता है, बिल्कुल बढ़िया से नोट कर लो माध्य का सूत्र, L1 प्लस n/2 माइनस c बटे में f गुणे में L2 माइनस L1। ठीक है, तो ये है माध्य का सूत्र हमारा। एक बार सवाल मतलब बढ़िया समझने की कोशिश करो। यहाँ पर देखो, ये तो प्रश्न में दिया था आयु वर्षों में, 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम, 45 से कम, 50 से कम, 55 से कम, 60 से कम। ठीक है, उसके बाद से पॉलिसी धारकों की संख्या दिया है 2, 6, 24 ऐसे दिया था। ठीक है ना? मतलब जब भी से कम वाला सवाल आए ना, तो 100 से 100 से संचयी बराबरता, मतलब से कम वाले सवाल में जो भी दिया होता है संख्या वो संचयी बराबरता है। इसका मतलब जो पॉलिसी धारकों की संख्या ये संचयी बराबरता। कोई भी से कम वाला सवाल में संचयी बराबरता होता है, इतना याद कर लीजिए अभी से, नहीं तो लड़के बराबरता समझ के उसको लिख देते हैं, गलती हो जाता है। तो ये क्या होगा बाबू? संचयी बराबरता होता है। 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98, 100। तो ये हो गया आपका संचयी बराबरता। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? बीच में 2 कॉलम खाली बनाते हैं, जैसे मैं बनाया हूं। उसके बाद से इसको वर्ग अंतराल में बदलेंगे। तो पहिलका को ज्यों का त्यों लिखते हैं,
20 से कम तो 20 से कम, उसके बाद से देखो 20 से 25 तो 20 से 25, उसके बाद 25 से 30, ऐसे 25 से 30, उसके बाद 30 से 35 तो 30 से 35, ऐसे मतलब लिख दीजिएगा आप लोग। अब पॉलिसी धारकों की संख्या यहाँ पर मतलब संचयी बारंबारता है और बारंबारता ज्ञात करना है, तो इसमें क्या करते हैं, घटाते हैं। पहले का 2 का 2 तो 2 का 2, अब नीचे वाला में से ऊपर वाला घटाऊं, 6 में से 2 गया तो 4 लिखो यहाँ पे, 24 में 6 गया तो 18 लिखो यहाँ पे, मतलब नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाइए उसके सामने लिख दीजिए। जैसे यहाँ पर 24 है तो 24 के नीचे 45, 45 में 24 गया तो 18 सामने लिख दिए, ठीक है। अब ये तो हो गया बारंबारता, सब लिख दिए हैं बारंबारता। अब देखो बारंबारता को जोड़ने पर उतना ही मिलता है जो संचयी बारंबारता के अंत में है, तो इसको जोड़ने पर उतना ही मिलेगा जो संचयी बारंबारता के अंत में कितना है, 100 है, मतलब इसको जोड़ने पर कितना मिलेगा बाबू, 100 मिलेगा। तो यह होता है कैपिटल एन का मान, तो कैपिटल एन का मान कितना आ जाएगा, 100। ये सिंबल आपको समझना पड़ेगा, कैपिटल एन का मान कितना हो गया, 100। अब हम क्या करते हैं, n/2 का मान ज्ञात करते हैं, तो n/2, n का मान 100 है, दिख रहा है ना, तो 100/2, तो 100 में 2 से भाग दोगे तो 50, कितना आएगा, 50। तो इसका मतलब n/2 का मान आ गया 50। ये जो भी n/2 का मान आता है, यहाँ पर 50 आया, कितना आया, 50। वो आप देखते हैं संचयी बारंबारता में, तो संचयी बारंबारता में 50 किसके बीच में है, बोलोगे 45 और 78 के बीच में, किसके, 45 और 78 के बीच में। जिस भी दो गो संख्या के बीच में होगा, यहाँ पर 45 और 78 के बीच में, तब बड़का वाला लेते हैं, बड़का क्या है, 78 है, बड़का क्या है, 78 है। इसके सामने वाला, तो इसके सामने वाला देखो 33 है, क्या है, 33 है। यह होता है f का मान, किसका मान, f का मान। बिल्कुल एगो तिरछा ऐसा बिल्कुल तिरछा ऐसे किस में संचयी बारंबारता में, वो होता है c का मान, तो c का मान 45 हो गया। जो f है उसके सामने वाला वर्ग अंतराल लेते हैं, तो 35 से 40, तो यहाँ पर हो गया 35 से 40। इसमें पहले का होता है L1 का मान, दूसरा होता है L2 का मान, ठीक है। अब माध्य का सूत्र ये वाला है, बढ़िया से नोट कर लो सूत्र। माध्य का सूत्र क्या है, ये वाला है, ये वाला माध्य के बराबर L1 प्लस n/2 माइनस c बटे में f गुणे में L2 माइनस L1, तो ये माध्य का सूत्र है आपका। अब देखो हमारे पास सबका मान पता है, यहाँ पर देखो, देखो ध्यान से, मतलब n/2 का मान कितना है, n/2 यहाँ पर नोट कर देता हूँ, n/2 का मान कितना है बाबू, n/2 का मान है 50, तो यहाँ पर 50 सही है। L1 का मान देख लो, L1 का मान यहाँ पर 35 है, तो 35। L2 का मान देख लो, L2 का मान यहाँ पर 40 है, तो 40। उसके बाद से बाबू f का मान देखिए यहाँ पर 33 है, तो 33। उसके बाद से c, तो c का मान कितना है, 45 है, तो 45 हो गया ना। यही 5 का मान पता हमें करना है। अब सूत्र में क्या करेंगे, सबका मान रखेंगे, तो सूत्र में रखिए बाबू, बराबर का बराबर L1 का मान कितना है, L1 का मान 35, तो 35 प्लस n/2 का मान 50 है, तो यहाँ पर 50 माइनस c का मान कितना है, 45, तो 45 बटे में f का मान कितना है, 33, तो 33 गुणे L2 माइनस L1 कितना है, 40 है, तो 40 माइनस L1 कितना है, 35, तो 35 हो गया। तो बराबर में देखो 35 प्लस 50 में से 45 गया, तो इसको अब हल करना है। देखिए ध्यान से, हल करना है, काटना पीटना है, और हम लोग काटना पीटना बहुत ही जानते हैं, हिंदी मीडियम वाले जो लड़के हैं ना, बहुत बढ़िया काटना पीटना जानते हैं। देखो 50 में से 45 घटाओगे तो 5 होगा, 5 बटे में यहाँ पर 33 होगा, गुणे में 40 में से 35 घटाओगे तो फिर से 5 होगा, तो 5। तो यहाँ पर बाबू 35 प्लस 5 में 5 से गुणा करोगे तो 25 होगा, बटे में यहाँ पर 33 होगा, ठीक है। अब हम क्या करना है, देखो 25 में हमें 33 से भाग देना है, 25 में क्या करेंगे, 33 से भाग देंगे, मतलब इसको अभी रखे रहो, इधर वाले को दशमलव में मान ज्ञात करके इसमें जोड़ देना, ठीक है ना। तो 25 में क्या करेंगे, वो 33 से भाग देंगे। तो इसको देखो यहाँ पे, तुम लोग जानते हो, मतलब देखो हम कैसे भाग देंगे, मतलब 25 में 33 से भाग देना है, तो हम लिख देंगे 25 गुणे 1/33, ठीक है। और 1/33 का हम मान जानते हैं, कितना होता है, 0.3 लगभग होता है कि नहीं, बताओ। 1/33 मतलब 1/33 मतलब कितना होगा, 0.03, सॉरी यहाँ पे 0.03 कितना होता है, 0.03, ठीक है। तो इसका मतलब 25 गुणे, तुम लोग भाग दे देना, मैं दूसरा तरीका से कर रहा हूँ,
1/33 मतलब 0.03, तो 0.03। अब गुणा कर लो, 25 तिया कितना हो जाएगा 75 हो गया, 0.0 मतलब 0.75, तो यहाँ पर 35 प्लस 0.75, तो जोड़ोगे कितना आ जाएगा 35.75, तो उत्तर कितना हो जाएगा 35.75 लगभग, ठीक है ना। तो माध्यक कितना निकलेगा 35.75, ठीक है ना। समझे हो कि नहीं समझे हो? थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, इसका उत्तर चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो, इसका मैं उत्तर मिला लेता हूँ, तब तक तुम लोग बताओ। यहाँ पर देखो समझो, तब तक बताओ सही है बनाया हो कि नहीं बनाया हो। वैसे मैथमेटिक्स कभी गलती बना ही नहीं सकता, आप लोग भी जानते हो। तो मैं क्या करता हूँ, उत्तर की जाँच कर ले, उत्तर की जांच कर ले। हाँ बाबू, लगभग में आ गया है 35.76 और 35.75, तो क्या है हम लोग उत्तर क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो ऐसे सवाल जो आपका बोर्ड एग्जाम है उसके लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि यूपी बोर्ड वाले जितने भी लड़के हैं क्लास 10 के लिए ऐसे सवाल मतलब आता है वर्ग अंतराल मतलब से कम वाला, और 6 नंबर का आता है, मतलब 4 नंबर 2 नंबर 3 नंबर नहीं, ये 6 नंबर का आएगा, ठीक है ना। तो क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब कुछ कर लो, क्योंकि मैथ माइंडर है तो गणित का मतलब लॉलीपॉप है, मतलब बहुत ही आसान है। अरे ये समझ गए ना, अगर से कम दिया तो 100 से 100 बराबर था, 100 से 100 बराबर था, मतलब से कम वाला सवाल में जो भी दिया होता है संख्या वो 100 बराबरता होता है, बराबरता ना होकर 100 बराबरता होता है। और कैसे ज्ञात करोगे, बीच में 2 कॉलम खाली कर देना और ऐसे बना लेना। एक बार क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया से समझ लो, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में बता कर जाना बाबू समझ आया कि नहीं, ठीक है ना। मतलब बिल्कुल बताइए समझ आया कि नहीं, मतलब बढ़िया पढ़ा रहा हूँ कि नहीं, ठीक है ना। आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं, अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है वीडियो में बनाते जा रहे हो तो क्या मतलब है, आप लोग बताएंगे तभी सुधार करेंगे, ठीक है ना। तो सभी को नमस्कार, जय हिंद।